सभी को नमस्कार। मैं शंकरलाल मीणा। अस्यां संस्कृतकक्षायां सर्वेषां बालकानां हार्दं स्वागतम्। अस्मिन् कक्षायां वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक रुचिराय तृतीयभागस्य चतुर्थपाठः, तस्य शीर्षकः अस्ति सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्। अस्य पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे बालकाः ध्यानेन पश्यन्तु, शृण्वन्तु च। पाठपरिचयः। अस्य पाठस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर अस्ति। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। हमारे इस पाठ जो सदैव पूर्तो निधेहि चरणम गीत है, इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं। हम हमारे पाठ को प्रारंभ करते हैं। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। सबसे पहले हम हमारे पाठ का वाचन करेंगे। आप लोग सभी बड़े ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको अनुवाचन भी करना है वीडियो के देखने के साथ साथ। चल चल पूरतो निधेहि चरणम, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। हम हमारे पाठ को समझेंगे एक एक पंक्तियों को। उसके लिए चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतोः निधेहि चरणम। चल चल, यहाँ पर चल जो शब्द है, ये धातु है, वह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। चल अर्थात चलो चलो। पुरतः, पुरतः इत्युक्ते पुरतः शब्द यहाँ पर पुरतो अर्थात पुरतः, पुरतः मतलब होता है आगे की ओर अर्थात आगे। निधेहि चरणम, निधेहि इत्युक्ते स्थापय रखना। नि उपसर्ग धा धातु है यहाँ पर और इसका अर्थ होता है स्थापय अर्थात रखना। तत्र चरणम, चरणम इत्युक्ते पादम। अस्माकं पादम भवति किल। चरणः शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन चरणम रूप होता है। सदैव, सदा एव, सदा इत्युक्ते अव्ययपद है, एव अव्ययपद है। सदा एव अर्थात हमेशा ही। पुरतः अर्थात वही आगे। निधेहि अर्थात रखो। चरणम अर्थात चरण को अर्थात कदमों को। अर्थ समझने की कोशिश करें। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतः आगे की ओर। निधेहि चरणम, चरणम निधेहि अर्थात अपने चरणों को रखो, बढ़ाते चलो। तात्पर्य यह है कि चलो चलो आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, और हमेशा अपने कदमों को
पुरतः निधेहि, आगे ही रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरि शिखर शब्द है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, गिरि शिखरे, गिरि शिखर अर्थात पर्वतस्य शिखरे, भौतिक पर्वतस्य शिखरे अर्थात पर्वत की चोटी पर, ननु अर्थात निश्चयेन निश्चित रूप से, निज निकेतम अर्थात स्वस्य गृहम हमारा खुद का घर। तात्पर्य यह है कि ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निश्चित रूप से हमारा घर, हमारा लक्ष्य गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। विना एव यानम नगारोहणम, विना एव अर्थात बिना ही, किसके बिना ही, यानम बिना, किसी साधन के बिना, नग आरोहणम, नगस्य आरोहणम नगारोहणम, उस नग मतलब पर्वत, आरोहण मतलब चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना है। विनेव यानम, बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के, पर्वत की चोटी पर हमारा घर है इसलिए, और उस चोटी पर हमें बिना किसी साधन के ही चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, तत्र गमनकरणस्य कृते अस्माकं पार्श्वे अस्माकं स्वकीयम बलम भवति किल, जो हमारा खुद का बल है, हमारी खुद की जो शक्ति है वही साधनम भवति, वही हमारा क्या होगा, साधन होगा। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, इनके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्वतः अर्थात आगे, निधेहि अर्थात रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना खुद का निवास, विनेव विना एव, विनेव बिना ही, नगारोहणम नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अर्थात अपना खुद का। इस दोनों अंकों का देख लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो पुरतो निधेहि चरणम, आगे कदम बढ़ाते चलो। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। ननु मतलब निश्चित रूप से, निज निकेतनम निश्चित ही अपना घर गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगारोहणम, बिना एव यानम, यानम बिना एव अर्थात साधन के बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और वहाँ पर क्योंकि आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि स्वकीयम शक्ति ही, हमारी स्वयं की जो स्वकीय शक्ति होती है, हमारी स्वयं की जो शक्ति है, हमारा स्वकीय बल होता है, वह स्वयं की शक्ति ही आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलना चाहिए, अर्थात इसलिए हमें अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते चलो। आगे चलते हैं, जो दूसरा पैराग्राफ है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। वह है पथिपाषाणः विषमाः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि अर्थात मार्ग में, पथिन शब्द है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, पथि अर्थात मार्ग में। पाषाणः, पाषाण इत्युक्ते पत्थर, ओके, बहुत सारे पत्थर, पाषाणा पत्थर, पाषाणः इत्युक्ते पत्थर। विषमः, विषमः इत्युक्ते जो समान नहीं है, विषम है, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, असामान्य जो पत्थर है वे। प्रखराः, प्रखरा, प्रखरा मतलब एकदम नुकीले नुकीले, तीक्ष्ण तीक्ष्ण नुकीले। तो पथि अर्थात मार्ग में, विषमः प्रखरा पाषाण, अलग अलग असामान्य नुकीले नुकीले पत्थर विराजमान है, अर्थात मार्ग में पड़े हुए हैं। हिंस्रः पशवः परितो घोरा, परितो घोरा हिंस्र पशवः, और परितः अर्थात चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, हिंस्रः पशवः हिंसक जानवर भी वहाँ पर है। इस कारण से जब रास्ते में अगर भयंकर नुकीले नुकीले पत्थर पड़े हों और हिंसक जानवर अगर वहाँ पर हो तो क्या वहाँ पर गमन करना बड़ा शुकर होगा? नहीं। इसलिए क्या है, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यद्यपि तत्र गमनम, खलु मतलब निश्चित रूप से, यद्यपि, यद्यपि
तत्र गमनम सुदुष्करम अस्ति। यद्यपि वहाँ पर जाना बहुत कठिन कार्य है, अर्थात वहाँ जाना बहुत कठिन है, अर्थात हमको बहुत मेहनत करने के बाद हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते चलो। इसका अर्थ देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, हमारे मार्ग में असामान्य नुकीले पत्थर और भयंकर वन्य जीव है, जैसे कि पथि पाषाणा विषम प्रखरा हिंस्रा पशव पड़ितो घोरा। माना कि सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि तत्र गमनम सुदुष्करम, यद्यपि वहाँ पर पहुँचना अत्यंत कठिन है, तदापि हमें सदा आगे कदम बढ़ाते रहना है, अर्थात कभी भी हार नहीं माननी है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जो अगली वाली पंक्ति है, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेय राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि, जहि इत्युक्ते छोड़ो। यहाँ पर जो जहि शब्द है वह त्यागने अर्थ में है। भीति मतलब होता है डर, भज मतलब होता है याद करना या उसका स्मरण करना या उसको दिमाग में बार बार लाओ, शक्तिम अर्थात शक्ति को, विदेही अर्थात करो, राष्ट्रीय अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अनुरक्ति मतलब प्रेम या अनुराग, कुरु कुरु इसलिए करते रहो, सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण अर्थात अपने लक्ष्य का स्मरण, सततम मतलब लगातार, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। जही ही भीतिम, भीतिम जही अर्थात अपने भय को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति को भजो याद करो, डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को याद करो। तथा अनुरक्ति राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अनुरक्ति और अपने राष्ट्र में प्रेम, अनुरक्ति अर्थात प्रेम, विधेयी अर्थात करो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, जिसके लिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, ध्येय स्मरणम सततम, सततम ध्येय स्मरणम, लगातार अपने बार बार अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहो, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। आगे देखते हैं अर्थ, हमें भय को छोड़कर अपने बल का स्मरण करना चाहिए, देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, सदा अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा ये। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था चौथा, इसका ये समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अग्रिमे पाठे वयं पुनः मिलामः। धन्यवादः, नमस्कार।